हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गिवन हेयर आर सम फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो कि आपकी बुक्स में भी होंगे, देख लेना आप लोग। तो ये फिगर्स आपको दिए हुए हैं और नीचे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्लासीफाई ईच ऑफ दैम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं आपको 8 फिगर्स दिए हुए हैं, तो कि कौन सा फिगर है ये। जैसे सिंपल कर्व कौन से सिंपल कर्व्स होते हैं? अभी जो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको सिंपल कर्व के बारे में बताया गया कि सिंपल कर्व क्या होता है। कि कोई भी शेप, कोई भी फिगर जिसमें आप जब कोई भी ड्रॉ करो, शेप को ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, तो आपकी जो पेंसिल है वो लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, वो ऊपर नहीं उठनी चाहिए। एक ही बार में वो पूरा का पूरा कर्व बनना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल कर्व। उठनी नहीं चाहिए आपकी जो पेंसिल है। एक जगह से हमने स्टार्ट किया तो यूं करके हमारा तुरंत बन जाना चाहिए, उसे बोलते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व में आपके आ गए ये वाला फिगर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें आपकी पेंसिल नहीं उठेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व मतलब सबसे पहले तो आपकी पेंसिल नहीं उठनी चाहिए, वो तो हमें पता ही है। साथ के साथ वो कर्व जो फिगर है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना, ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल कर्व में ओपन भी हो सकता है फिगर, लेकिन क्लोज कर्व में क्या है? ओपन नहीं हो सकता। तो सारे के सारे फिगर्स क्या है? हमारे क्लोज हैं। ठीक है, चलिए इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में है पॉलीगन। तो पॉलीगन कौन से फिगर्स हैं जो पॉलीगन है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलीगन होता क्या है। तो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो एक तो क्लोज कर्व वाला फिगर होना चाहिए। ठीक है, क्लोज कर्व वाला फिगर मतलब पूरा फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए। और लाइन सेगमेंट, सिर्फ उसमें लाइन सेगमेंट होना चाहिए, कोई भी इस तरह से सर्कल वाला कर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन होनी चाहिए। तो ऐसे फिगर हमारे पास दो हैं, ये वाला और ये वाला। इसमें लाइंस भी है और ये क्या है? क्लोज भी है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? पॉलीगन। तो जो भी हमारे सारे पॉलीगन होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो क्लोज होने चाहिए और लाइन सेगमेंट वाले होने चाहिए, ऐसे सर्कल कर्व वाले इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका डी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? सबसे पहले पॉलीगन आपको पता ही है कि क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है कि थीटा, मतलब इसमें जो एंगल्स हैं हमारे, मतलब एंगल ये हो गया, ये होगा, ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, तो जो ये एंगल्स हैं ये 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। मतलब इन एंगल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो जिन भी एंगल, जो भी शेप है, हमारा फिगर है, उसमें जो एंगल्स हैं, अगर सारे एंगल्स जितने भी हैं, सारे एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री से अगर कम है तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कॉनकेव एंगल्स में। कॉनकेव एंगल क्या होते हैं? तो सबसे पहले पॉलीगन तो आपको पता ही है कि क्लोज फिगर होना चाहिए और लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो हमारा कंप्लीट है, लाइन सेगमेंट है, क्लोज फिगर है। अब हमें देखना है कॉनकेव केव। कॉनकेव क्या होता है कि जो इसके एंगल्स हैं, सारे एंगल्स तो नहीं, लेकिन कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री। सिर्फ एक, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो जैसे इसमें ये वाला देख रहे हो, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आप लोग देखोगे तो ये वाला एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये देखिए अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन डालूँ तो ये सिर्फ इतना है 180 डिग्री, और लेकिन एंगल क्या जा रहा है? इससे भी आगे जा रहा है ना, तो कितना हो गया? 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो एक एंगल इसमें है ऐसा जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? ये हो गया कॉनकेव एंगल। बाकी सारे छोटे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये भी छोटा है ना, 180 से ये भी छोटा है, 180 से ये छोटा है, 180 से ये भी छोटा है, 180 से, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक एंगल तो निकल के आ गया। और यही हमारी डेफिनेशन को, जो इसमें स्टेटमेंट है, उसको प्रूव कर देता है कि एक एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव पॉलीगन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।